गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम न्यूरॉन के बारे में स्टडी करेंगे। न्यूरॉन के बारे में अब तक जो हमने स्टडी की है वो किया है, एक तो किस प्रकार से नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है, ठीक है। उसको हमने 3 स्टेप में स्टडी की है, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, ठीक है। अब हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है कि जो माइलिनेटेड शीट होती है, ऐसे न्यूरॉन जिनके ऊपर माइलिन शीट का कवर आवरण पाया जाता है, उनमें किस प्रकार से नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है, किस प्रकार से नर्व इम्पल्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तंत्रिका आवेग का किस प्रकार से आगे संचरण होता है। नॉर्मल जिस प्रकार से होता है वैसा नहीं होता, इसमें कुछ अलग ही प्रकार का होता है। अर्थात ऐसे न्यूरॉन जिनके ऊपर ये माइलिन शीट पाई जाती है, एक्सॉन पार्ट पे क्या पाई जाती है, माइलिन शीट पाई जाती है, जो एक लिपोप्रोटीन का आवरण होता है। किसका आवरण होता है? लिपोप्रोटीन का आवरण होता है। उन न्यूरॉन में किस प्रकार से नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है, हम उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। देखिए, इंसुलेटेड आवरण होता है। क्या होता है? इंसुलेटेड आवरण, ठीक है। और इसके बारे में हमने स्टडी भी की है पिछले क्लास के अंदर, ठीक है। तो इनके अंदर मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि यहां से ना तो आयन अंदर आएंगे ना बाहर जाएंगे, तो ट्रांसमिशन सिर्फ यहां पर होगा, आयनों का आदान प्रदान। यहां पर तो होगा नहीं, यहां पर होगा। तो पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन की घटना होगी वो यहां पर घटित होगी, इसके बाद में यहां पर होगी। तो यहां से ऐसे जंप मार मार के जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? साल्टेटरी मूवमेंट। क्या बोलते हैं? वल्गी चनल। सिर्फ यहां पर होगा जहां पर नोड ऑफ रेनवियर पाई जाती है, वहीं पर नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन मतलब आयनों का आदान प्रदान होगा, क्योंकि यहां पर एक्सोलेमा डायरेक्ट ईसीएफ के संपर्क में होती है। किसके संपर्क में होती है? ईसीएफ के। जबकि ये जो आवरण है, ये जो आवरण है इंसुलेटेड आवरण है, ना तो इधर से आयन अंदर जा सकते और ना बाहर जा सकते। अतः यहां तीनों घटनाक्रम होने के बाद में यहां पर घटनाक्रम होंगे। तो पहले यहां हो रहा है तो ऐसा लगता है कि जंप मार के जा रहा है, इतनी दूर में नहीं होगा, फिर यहां पर होगा, फिर यहां पर होगा, फिर ऐसे। तो यहां पर हो रहा है, फिर यहां पर होगा, तो ऐसे हो गया नहीं है, ऐसे। तो इसे बोलते हैं हम साल्टेटरी मूवमेंट। क्या बोलते हैं हम? साल्टेटरी मूवमेंट। अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सिनेप्स की जो घटना होती है, सिनेप्स जो होता है यानी एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से किस प्रकार से आवेग का संचरण करता है, उसमें किस प्रकार से सक्रिय कला विभव का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। तो सिनेप्स क्या होता है, पहले हम सिनेप्स के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज मीन्स ऑफ सिनेप्स। देखो, सिनेप्स में न्यूरॉन सदैव रेखीय या क्षारीय अनुक्रम में पाए जाते हैं। दो लगातार पाए जाने वाले न्यूरॉन के मध्य की स्थिति को क्या बोलते हैं? सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। दो लगातार पाए जाने वाले न्यूरॉन के मध्य की, बीच के अंदर जो पाए जाने वाले न्यूरॉन के मध्य की जो स्थिति होती है उसे क्या बोलते हैं? सिनेप्स। जैसे एक न्यूरॉन ये है, इस न्यूरॉन का अंतिम पार्ट ये है और दूसरा न्यूरॉन ये स्टार्ट हो गया।
तो इनके बीच की ये जो कनेक्शन है इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, सिनेप्स। क्या बोलते हैं इसको, सिनेप्स। इन दोनों के बीच में जो संबंध पाया जाता है, जो स्थिति होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। और इसके बीच में जो खांच पाई जाती है उसे बोलते हैं हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं हम, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक खांच। ठीक है। और इस का स्टार्टिंग वाला पॉइंट इसे बोलते हैं हम पोस्ट सिनेप्टिक नॉब, और इसे बोलते हैं हम प्री सिनेप्टिक नॉब। और इसकी इस मेम्ब्रेन को, ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं, वो बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक, सॉरी, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है पोस्ट प्री सिनेप्टिक नॉब की, इसे बोलते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये एक सिनेप्स है, ये एक्सोलेमा है, एक्सोप्लाज्म। और इसके अंदर जो इसके बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है इसे क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा। ठीक है। तो देखो प्रथम न्यूरॉन का ये पार्ट तो हमेशा, कब, हमेशा कौन सा होगा, एक्सोन होगा। अब ये पार्ट एक्सोन है या डेंड्राइट है या सोमा पार्ट है, इसके आधार पर भी न्यूरॉन यानी सिनेप्स कई प्रकार के पाए जाते हैं। किसके आधार पर, कॉन्जुगेशन की यानी कनेक्शन की, जो संयुग्मन की जो स्थिति होती है, प्रकृति होती है, उसके आधार पर कई प्रकार के सिनेप्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कई प्रकार के सिनेप्स पाए जाते हैं। इनमें किस प्रकार से ये कौन है और ये कौन है, इसके आधार पर कई प्रकार के सिनेप्स पाए जाते हैं। तो एक्सोन के अंतिम सिरे, ठीक है, और आगे वाले न्यूरॉन के प्रथम जिससे ये सिनेप्स बना रहा है वो सोमा पार्ट है या डेंड्राइट है या एक्सोन पार्ट है। इसके आधार पर जो सिनेप्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। जैसे पहला सिनेप्स है एक्सोनिक, एक्सोनिक सिनेप्स, ये भी एक्सोन हो और ये भी एक्सोन हो, ये भी एक्सोन है और ये भी एक्सोन है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, एक्सोनिक। ये देखो, ये तो हमेशा एक्सोन ही रहेगा, आगे वाला चेंज हो सकता है। अगर दूसरा एक्सोडेंड्रिटिक, एक्सोडेंड्रिटिक, अगर ये पार्ट डेंड्राइट है, जैसे इसमें अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बनेगा। क्या बनेगा, थोड़ा डिफरेंट टाइप का। जैसे ये मान लीजिए पहला सिनेप्स है और दूसरा यानी पहला ये एक्सोन पार्ट है, अब दूसरा आगे ये डेंड्राइट इसके संपर्क में है, डेंड्राइट। तो ये डेंड्राइट इसके कनेक्शन में है, तो इसे क्या बोलते हैं, एक्सोडेंड्रिटिक। क्या बोलते हैं, एक्सोडेंड्रिटिक। अगर
तीसरा जो प्रकार है वो है एक्सोसोमेटिक सिनेप्स। अगर मान लीजिए ये डायरेक्ट ही किसके संपर्क में हो, सोमा पार्ट के संपर्क में हो, प्रथम न्यूरॉन का एक्सोन डायरेक्ट इस सोमा पार्ट के संपर्क में हो। अगर सिनेप्स एक्सोन और आगे वाले न्यूरॉन के सोमा पार्ट के बीच में होता है तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सोसोमेटिक सिनेप्स। कितने प्रकार की सिनेप्स हो गए, 3 प्रकार की। किसके आधार पर, कि संयुग्मन की प्रकृति के आधार पर, नेचर ऑफ द कनेक्शन, नेचर ऑफ द कनेक्शन। यानी ये एक्सोनिक पार्ट नेक्स्ट न्यूरॉन के किस पार्ट के साथ में संबंध स्थापित कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, एक्सो। यानी ये सिनेप्स है एक्सोनिक। अगर ये पार्ट भी एक्सोनर, ये भी पार्ट एक्सोनर, एक्सोनिक हो गया। ये पार्ट एक्सोनर, ये डेंड्राइट है जो एक्सोडेंड्रिटिक हो गया। ये पार्ट एक्सोनर, ये सोमा है तो एक्सोसोमेटिक हो गया। ये 3 प्रकार के सिनेप्स हैं। फिर आता है एनाटॉमी के आधार पर। किसके आधार पर, ये तो फिजियोलॉजी थी एक तरह से, क्या थी, अब हम पढ़ेंगे एनाटॉमी के आधार पर। इसको देखो, केमिकल 2 प्रकार के सिनेप्स होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, एक होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। पहला होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। जिनके अंदर अगर फिजियोलॉजिकली अगर कंटिन्यूटी पाई जाती है तो उन सिनेप्स को क्या बोलते हैं, जैसे ये आ गया, ये है, ये है। तो अगर इनके बीच में अगर ये गैप, अगर गैप जंक्शन के द्वारा फिल है ऐसे, तो इस प्रकार के सिनेप्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। आयनों का आदान प्रदान इस गैप जंक्शन के द्वारा कंप्लीट हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं हम, गैप जंक्शन। इन दोनों प्री सिनेप्टिक नोब और पोस्ट सिनेप्टिक नोब को जोड़ने के लिए क्या प्रेजेंट है, गैप जंक्शन प्रेजेंट है। अतः यहां से आयन यहां पर इस गैप जंक्शन के थ्रू, यानी इसमें कंटिन्यूटी पाई जाती है। जैसे हम हाथ की इस अंगुली को इस अंगुली के साथ में टच करें तो ये कंटिन्यूटी पाई जा रही है, इसे फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ये कंटिन्यूटी पाई जाती है। और जो दूसरा सिनेप्स होता है केमिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स में क्या होता है, जो नॉर्मल सिनेप्स पढ़ते हैं हम ऐसे, ये तो ये बीच में जो जगह है, इस प्रकार के सिनेप्स को हम क्या बोलते हैं, केमिकल सिनेप्स। ये प्री सिनेप्टिक है और ये क्या है, पोस्ट सिनेप्टिक है। तो ये कौन से सिनेप्स हो गए, ये इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है और ये केमिकल सिनेप्स है, ठीक है। अब हम किस प्रकार से सिनेप्स में ट्रांसमिशन होता है उसके बारे में देखते हैं कुछ थोड़ा सा। ये किस प्रकार से इसमें ये इधर से एक्शन पोटेंशियल इधर कैसे जाता है उसको हम एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके देखते हैं। देखिए,
देखिए ये सिनेप्स है, इसे हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिक नोब। ये क्या है? प्री सिनेप्टिक नोब। ये पोस्ट सिनेप्टिक नोब। ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। देखिए इस एक्सोन पार्ट के इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है। किसकी संख्या ज्यादा होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया एक केमिकल का फॉर्मेशन करता है और उस केमिकल को हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। एक न्यूरोट्रांसमीटर का संश्लेषण करता है, सिंथेसिस करता है, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर वह केमिकल सब्सटेंस होता है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंपल्स को ट्रांसमिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनके बिना ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं, केमिकल पदार्थ होते हैं जो यहां की सूचना को यहां पर केमिकल फॉर्म में पहुंचाने का वर्क करते हैं। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में देखिए यहां पर पॉजिटिव बाहर होता है, यहां पर जो केमिकल बनता है वो छोटे छोटे इन आशयों के अंदर के वेसिकल्स के अंदर भरा रहता है। इनमें यहां पर भी नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है? बाहर पॉजिटिव होता है, जब कोई भी उद्दीपन नहीं मिलता है तब। और अंदर की तरफ क्या रहता है? नेगेटिव चार्ज रहता है। किसके कारण होता है ये? सोडियम पोटेशियम पंप चालू रहता है। कौन सा पंप चालू रहेगा? सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल यहां पर पहुंचता है, जैसे इसको उद्दीपन मिलता है, एक्शन पोटेंशियल एक्सोन पार्ट के टर्मिनल पोर्शन पर, इस पोर्शन पर जैसे ही पहुंचता है तो होता क्या है एक्चुअल में, यहां पर जैसे ही एक्शन पोटेंशियल पहुंचेगा सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो जाता है। हमने पढ़ा है एक्शन पोटेंशियल में, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ा है हमने, सक्रिय कला विभव जिसका मान कितना होता है? +35। इसका मान कितना है? -75 MV। इसे बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जैसे एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है बाहर की तरफ क्या हो जाता है? नेगेटिव, और अंदर क्या हो जाता है? पॉजिटिव। माइनस कितना हो जाता है? +35 MV एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और जैसे इसका मान यहां पर पहुंचता है, यहां पर क्या रहता है? कैल्शियम आयन होते हैं। कैल्शियम आयन के चैनल खुल जाते हैं और कैल्शियम आयन की सांद्रता किधर ज्यादा रहती है? बाहर। और ये जैसे एक्शन पोटेंशियल टर्मिनल पोर्शन इस अंतिम भाग पर पहुंचता है, किसके चैनल खुल जाते हैं? कैल्शियम के। कैल्शियम अंदर आने लग जाता है। और ये कैल्शियम किसकी तरह काम करता है? ट्रिगर की तरह। बंदूक में ट्रिगर आता है, उसको दबाने के बाद में ही गोली आगे पहुंचती है। तो ये क्या करते हैं? ट्रिगर की तरह अंदर आता है और यहां पर जो वेसिकल्स होते हैं उनको इसके पास में, इस मेम्ब्रेन के पास में ले जाता है और यहां पर फोड़ने यानी इसको ब्लास्ट करने का कार्य करता है। और ब्लास्ट हो जाती है। इनमें जो केमिकल होता है वो एक्सोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा, किसके द्वारा? एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, और एक्सोसाइटोसिस की क्रिया ये क्या करता है? इसको ब्लास्ट करता है, सतह पर लाकर तोड़ देता है, फोड़ देता है इसको। और एक्सोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा यानी यहां पर ऐसे, यहां से और यहां से इस केमिकल को बाहर डाल देता है। ये क्या है? एसिटाइल कोलिन। क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर। कहां पर गिर जाता है? इस सतह, इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। किसमें गिर जाता है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। यहां पर क्या होता है?
एक रिसेप्टर होता है और ये रिसेप्टर, ये केमिकल यहां पर बाइंड हो जाता है। ये संबंध क्या कहलाता है? न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। न्यूरो ट्रांसमीटर इस रिसेप्टर के साथ में बाइंड हो गया तो इसे क्या बोलते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। इसको शॉर्ट में बोलते हैं एनटीआरसी। क्या बोलते हैं? एनटीआरसी। और जैसे ही ये पहुंचेगा यहां पर सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सोडियम पोटेशियम पंप क्या हो जाएगा? बंद। और सोडियम पोटेशियम पंप के बंद होते ही ये क्या करता है? न्यूरोट्रांसमीटर सोडियम के चैनल्स को ओपन कर देता है। किसकी गेट ओपन हो जाते हैं? सोडियम चैनल ओपन। सोडियम के चैनल क्या हो गए? ओपन। और सोडियम कहां आ गया? अंदर। अंदर आते ही अंदर क्या हो गया? चार्ज पॉजिटिव। बाहर क्या हो गया? नेगेटिव। और यही स्थिति क्या कहलाती है? एक्शन पोटेंशियल। पहले यहां पर क्या था? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, लेकिन जैसे इसमें एक्टिवेशन हुआ एक्शन पोटेंशियल यहां पर पहुंचा, कैल्शियम अंदर आया, इन वेसिकल्स को ब्लास्ट किया। ब्लास्ट करने के बाद में ये बाहर गिरा एक्सोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा। ये यहां पर कॉम्प्लेक्स बनाया। इसके बाद में इसने इस कॉम्प्लेक्स पे बनते ही सोडियम पोटेशियम पंप क्या हो गया? बंद। और सोडियम पोटेशियम पंप के बंद होते ही किसके गेट खुल गए? सोडियम चैनल ओपन हो गए। सोडियम अंदर आ गया और सोडियम के अंदर आते ही वहां पर जो पहले -75 था अब कितने में बदल गया? +35। न्यूरोट्रांसमीटर तो क्या करता है? सोडियम के चैनल को ओपन करते ही स्वयं नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वयं नष्ट हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यहां से एक्शन पोटेंशियल यहां पर पहुंच गया। इसे हम सिनेप्टिक ट्रांसमिशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। ठीक है ना? ये है। देखो इस न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है, केमिकल ने यहां पर जाकर बाइंड हुआ, कॉम्प्लेक्स बनाया। यहां पर जुड़ते ही, रिसेप्टर से जुड़ते ही इसने सोडियम पोटेशियम पंप को बंद कर दिया जो पहले नॉर्मल अवस्था में चल रहा था। अब क्या किया इसने? सोडियम के चैनल खोल दिए। सोडियम बाहर जाता है अतः अंदर आ जाएगा सोडियम। गेट ही खुल गया तो सोडियम अंदर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सोडियम अंदर आते अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर नेगेटिव हो गया, जिसका मान कितना हो जाता है? धीरे धीरे +35 mV। यानी यहां पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसमें कन्वर्ट हो गया? एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया। और यही सिनेप्टिक ट्रांसमिशन कहलाता है। दैट इज कॉल्ड सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। ठीक है, इसे हम सिनेप्टिक ट्रांसमिशन की क्रिया बोलते हैं, सिनेप्टिक प्रेशर। ठीक है, अब हम ये अपना नर्वस सिस्टम लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट बचे हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बचा, प्रतिवर्ती क्रिया बची है, जो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। जय हिंद।